नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो ब्लॉग है वो लीगल ब्लॉग के नाम से है और ये ब्लॉग इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अभी रिसेंटली इनरोल हुए हैं, इनको पता चले कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होता है, किस तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ें चलती है। और यही चीज़ को बताने के लिए हम लगातार कोर्ट में आपको दिखाते रहते हैं, कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले। कोर्ट में कैसे आर्गूमेंट होते हैं, क्या क्या आर्गूमेंट होते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। आज हम साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं जहां पे एक सिविल मैटर को रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में भी बात बताएंगे। लेकिन आप देखिए साकेत कोर्ट कितना बेहतरीन बनाया गया है, कितना बढ़िया बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लाजवाब है। और मैं कई बार कहता हूं कि जब आप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोस्तों, जब हम सिविल सूट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट यदि कहीं है तो अपने लोगों के बीच में ही है। जैसे आज जो हमारा केस था साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसमें दो भाई के बीच में डिस्प्यूट है। किस लिए डिस्प्यूट है? ये कहानी इस तरीके से है कि एक भाई जो है 50 स्क्वायर फुट का खरीदा था प्लॉट 1993 में। दोनों साथ काम कर रहे थे दोनों भाई। फिर दूसरे भाई का जो है नज़र उसके प्रॉपर्टी पे पड़ गया। फिर उसके एडजेसेंट में एक और प्रॉपर्टी खाली था, उसका दूसरा भाई उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। दोनों आराम से कमा रहे थे, खा रहे थे। उसके बाद एक भाई क्या करता है कि एक प्रस्ताव लाता है कि दोनों को जोड़ लेते हैं तो 100 गज का हो जाएगा और उसमें हम मकान बना लेते हैं, आधा फ्लोर में तुम्हें दे दूंगा, आधा मैं रख लूंगा। एग्री करता है, बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एग्री कर लेता है। उसके बाद कॉमन फंड से एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, कॉमन फंड से जो है ये बनाया जाता है। और उसके बाद दूसरा वाला जो भाई था उसको भगा दिया जाता है, उसके सारे प्रॉपर्टी के कागज छीन लिए जाते हैं। तो कहता है कि ये जो पूरा का 100 गज है ये मेरा प्रॉपर्टी है। एक भाई कहता है मेरा प्रॉपर्टी है, दूसरे वाले को भगा देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके पास ना तो कागज है, क्योंकि कागज सारा छीन लिया गया उससे, ना ही कुछ कोई भी मटेरियल चीज़ नहीं है। अब वो जस्टिस के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, घूम रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बट अब फिर से उसको कोर्ट आना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो मामलात हैं सिविल डिस्प्यूट के, वो अपने लोगों के बीच में है। किसी का फादर मदर से है, किसी का बेटा और सिस्टर का है, ऐसी चीज़ें हैं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें सिस्टर को प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता है। भाई कहता है कि जी नहीं देना है, मम्मी पापा का डेथ हो गया, अब सिस्टर को नहीं देना है। सिस्टर कहती है जी मुझे लेना है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जिसमें क्लियरली ये कहा गया है कि जी लड़कियों का भी हिस्सा होगा, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, फर्क नहीं पड़ता। बट जो सोसाइटी का जो अभी टोन एंड टेनर जो है वो इस तरीके से है कि लड़कियों को नहीं देना है, पर धीरे धीरे ये चीज़ें बदल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी आप सोसाइटी में रहते हैं तो थोड़ा सजग रहें। प्रॉपर्टी के मामलात में चाहे कितना ही क्लोज क्यों ना हो, सारे ज़रूरत वाले जो भी पेपर्स हैं उसको बना के रखें। यदि आप विल अभी तक नहीं किए हैं तो आप ज़रूर विल करें अपनी प्रॉपर्टी का। अदरवाइज आपके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी में इतना डिस्प्यूट होता है और सालों तक 20-20 साल, 40-40 साल, 50-50 साल तक लोग लड़ते रहते हैं। आपके जनरेशन जो होंगे आगे वाले लड़ते रहेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें ना हो, विल बनाइए। जो भी पेपर्स हैं, जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ, कितना ही आपका नज़दीकी क्यों ना हो, बिल्कुल पक्का कागज़ बनाएं। आप वहीं पे गलती करते हैं, कागज़ नहीं बनाते हैं। आप फेथ कर लेते हैं कि जी ये तो अपने मेरे भाई साहब हैं, ये तो हमारे ऐसे हैं, और उसमें फिर बाद में डिस्प्यूट होता है और आपके पास कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको सीखना चाहिए। इसी तरीके से आप आगे भी जुड़े रहिए और आगे भी हम लगातार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी कोर्ट में होता है लाने का प्रयास करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नमस्कार। दिल्ली में जो भी कोर्ट्स बनाए गए हैं बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखिए साकेत कोर्ट में कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए कितनी ऊँची इमारत है और इसमें बहुत बढ़िया कोर्ट है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो मज़ा आता है आपको प्रैक्टिस करने में। साकेत कोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है और ठीक इसी प्रकार से और भी जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट है, कभी मैं जाऊंगा तो मैं वहाँ भी दिखाऊंगा। ये सामने जो देख रहे हैं लॉयर चैम्बर है, वहाँ पे एडवोकेट का जो है चैम्बर है। वो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो कि शायद दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरीके का बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके लिए तो ज़रूर केजरीवाल गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी हैं दिल्ली में उनको मेंटेन किए हैं। हाई कोर्ट में एक बहुत ज़बरदस्त अभी बिल्डिंग मैंने बनाया था पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे बनाया गया है। और ठीक इसी प्रकार से अभी तीसदारी कोर्ट में भी एक नया बिल्डिंग बना है, वो भी बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे दिया जा रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी हो या फिर रिक्रिएशन रूम हो, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत बढ़िया बना है। कई बार हम ये देखते हैं कि जब कंपेयर करते हैं किसी दूसरे स्टेट से तो लगता है कि यहाँ प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुविधाएँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और कॉम्पिटेंसी ऑफ एडवोकेट्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मैटर ख़त्म हो गया, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये तीसरी कोर्ट में भी एक मैटर लगा हुआ है
और साकेत कोर्ट के सामने भी देखिए बहुत बड़ी बड़ी इमारत है, लेकिन साकेत कोर्ट भी कम नहीं है, किसी मॉल से कम नहीं लगता है। अब वकीलों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा समस्या है उनके लिए। तो आज जैसे साकेत कोर्ट में आएगा, एक मूड बना के चलते हैं ज़रा मॉल, यहाँ सेलेक्ट सिटी वॉक है, यहाँ पे चल करके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि फिर यदि प्लान करेंगे कि जी इस दिन टाइम निकाल करके आएंगे, तो ये तो कभी नहीं होने वाला है। तो भाई लॉ स्टूडेंट जो भी हैं, नए नए एडवोकेट जिनको टाइम मैनेज करने में दिक्कत होता है, जब भी आपको मौका मिले, ठीक है, आप जो है एंजॉय करते रहें। और यदि आप ये सोचेंगे कि प्लान करके चीज़ें करेंगे आप, तो नेचर ऑफ वर्क आपका ऐसा है कि आप इसको एक्चुअली नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क। क्योंकि आपको कब बुलाया जा सकता है, कब काम आ जाएगा, कब पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, कब इमरजेंसी आ जाए, यू नेवर नो। तो इसके लिए जो है मैं तमाम यंग स्टूडेंट्स को यही बताऊंगा कि जब भी आपको समय मिले, काम तो बिल्कुल बढ़िया से करना, पूरा जोर शोर के साथ करना है, मेहनत से करना। जब भी टाइम मिले एंजॉय भी करना है साथ के साथ, अदरवाइज बोर हो जाएंगे आप। तो चलते हैं सेलेक्ट सिटी वॉक में, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ पसंद यदि आए तो खरीदा जाएगा, है ना। फिटनेस, ये दोनों शो में कौन सा अच्छा है, जल्दी देख करके बता दीजिए। ये दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा लग रहा है? एक ये, अरे भैया, और दूसरा ये, यही ठीक है। प्राइस सेम है ना दोनों का? एक इमरजेंसी केस आने के कारण जल्दी से हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि 2-3 घंटा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, जल्दी से जल्दी निकलना पड़ा। अब यही है कि आप वकीलों के पास ना कब क्या आ जाए कहना मुश्किल है, क्या दिक्कत हो जाए, किसी को परेशानी हो जाए, कोई इमरजेंसी वाला केस आ जाए जहाँ पे आपको इंस्टेंट जाना पड़ता है, इंस्टेंट काम करना होता है। अदरवाइज जो क्लाइंट्स हैं उनके राइट्स स्टेक पे हैं, तो आपको रश होना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो पता ही था कि कुछ ना कुछ होना है। फिर कभी देखते हैं, कभी आएंगे इधर तो फिर से यहाँ पे आएंगे। फाइनली बैक टू 30 कोर्ट, और अब जाकर के चैम्बर में देखते हैं क्या क्या काम करना है, फिर आपको आगे अपडेट करेंगे। हो गया टाइम तुम्हारा? yes. तो पढ़ी वो जो फाइल है, पढ़ा? हाँ पढ़ी। क्या है केस? मर्डर का है। मर्डर का है? 302। 302। तो पुलिस का कोई गलती निकल के आया कुछ सामने? अभी तक तो पता नहीं चला। यही तो आपका काम है, पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे होगा? इस पार्टिकुलर केस में जो एक्यूज्ड है उसको फांसी दिलवाना है। फांसी समझते हो? कैपिटल पनिशमेंट, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलता है, तो उसको बनाओ तुम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। वीडियो देखिए कैसे मारा है इसको, राइट। पूरा ग्रुप पकड़ करके इसको जानबूझ करके लात घुसा डंडा ऐसे मार दिया, मारते मारते। वकील का काम क्या है? वकील के पास क्यों आते हैं लोग? यदि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में फांसी मिलता है तो तुम केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बना दो, नहीं तो फिर काला कोट उतार के दूसरे जगह कहीं और कर दो। बना देंगे। बना देंगे? पक्का? पक्का। वेरी गुड।